एस्तर उसका 5वां अध्याय, उसके पहले 3 पदों को देखेंगे। एस्तर चैप्टर 5 वर्सेस 1, 2 एंड 3। तीसरे दिन एस्तर अपने राज के वस्त्र पहनकर जी राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर हाँ। राजभवन के सामने खड़ी हो गई। जी राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। हाँ। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, जी तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था जी उसकी ओर बढ़ाया। हाँ। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। जी तब राजा ने उससे पूछा, जी हे एस्तर रानी, जी तुझे क्या तुझे चाहिए? क्या चाहिए? तू क्या मांगती क्या है? मांगती है? मांग जी और तुझे आधा राज तक जी दिया जाएगा। तुझे आधा राज तक दिया दिया जाएगा। जाएगा। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देयर इज नथिंग लाइक रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ने जैसा और कुछ भी नहीं है। आप चाहे अपना समय कहीं क्यों नहीं लगा दें, और चाहे आप उसमें कितने आनंदित और मगन क्यों नहीं हो जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आनंद हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने से आता है वो हमको और कहीं नहीं मिलता। जो आनंद हमको परमेश्वर के वचन में जाने से मिलता है वो आनंद हमको कहीं नहीं मिलता। एंड यही भावना दाऊद की भी है, यही भावना परमेश्वर के और लोगों की भी है। दाऊद कहता है भजन संहिता 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखता है कि क्या ही धन्य है वो जन जो यहोवा की व्यवस्था से अति प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था में वो रात और दिन ध्यान के रहता है। जो परमेश्वर का वचन है, इट इज डिलाइटफुल टू आवर सोल्स। ये हमारे हृदय को आनंद से आकर के भर देता है। देयर इज नथिंग लाइक रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से जैसा और कुछ भी नहीं। अपना समय कहीं क्यों नहीं लगा दीजिए, पर सबसे ज्यादा आनंद, यू आर हैप्पीएस्ट, आप सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को आकर के पढ़ रहे होते हैं मेरे प्रियो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये हमारा आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब आप परमेश्वर के वचन को समझना शुरू करते हैं। जब आप समझना शुरू करते हैं कि परमेश्वर कैसा, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका कैसा है, उसकी बारीकियों को जब आप समझना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के लोगों को समझना शुरू करते हैं, उसकी परमेश्वर के वचन की भावना को समझना शुरू करते हैं, उसकी स्पिरिट को, जिस स्पिरिट में ये वचन लिखा गया है, जब आप उसको समझना शुरू करते हैं, इसका आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से देखेंगे 1 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तीसरे दिन तीसरे दिन, द मोमेंट यू रीड हियर तीसरा दिन, आपको मालूम है समथिंग स्पेशल इज अबाउट टू हैपन हियर। जब आप परमेश्वर के वचन को जानते, परमेश्वर के वचन को समझते, आप समझ जाते हैं इससे पहले कि आप आगे की हो जाए, इससे पहले कि आप पूरी कहानी को समझे, शुरुआती बातें आपको बता देती यहाँ पे क्या होने जा रहा है। यदि आप वो जन है जो परमेश्वर के वचन को समझते, जैसे आप पढ़ेंगे यू वुड नो समथिंग स्पेशल इज अबाउट टू हैपन हियर। यहाँ पे कुछ खास है वो होने जा रहा है। तीसरे दिन, थर्ड डे, ये 3 की गिनती परमेश्वर के वचन में बड़ी आवश्यक गिनती है। दिन के तीसरे पहर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया था। ये डिलीवरेंस का मोमेंट था, ये बड़े छुटकारे का मोमेंट था। पतरस और यूहन्ना जो थे वो दिन के तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे और वहां पे उन्होंने लंगड़े को वहां पे चंगाई दी थी। दिन के तीसरे पहर कर्नेलियस जो था वो प्रार्थना में था और वहां पे उसके पास में स्वर्गदूत आता है और वो उससे आकर के बातचीत करता है। थर्ड डे, तीसरा पहर, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे? तीसरे दिन क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ। तीसरे दिन स्पेशल मोमेंट है, स्पेशल टाइम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना समय चाहे कहीं क्यों नहीं लगा दीजिए और चाहे कितना आनंद आप उसमें क्यों नहीं पाले, जो आनंद आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने में आता है वो और कहीं नहीं आता। एंड ये आनंद हमारा और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम परमेश्वर के वचन को जानने लगते हैं, हम समझने लगते हैं, हम उस भाषा को समझने लगते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन किस भाषा में बात कर रहा है, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके, परमेश्वर की चीजें। इट इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत है। तीसरे दिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तीसरे दिन एस्तर अपने राज के वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा के सामने ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन एस्तर जो है वो राजा के पास में जाती है। हम बैकग्राउंड को जानते, हम कहानी को जानते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तीसरे दिन निकल के आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के जन को पहचानना ये मुश्किल नहीं
नहीं होता, ये मुश्किल नहीं होता। आप एक नजर में, आप पहली नजर में परमेश्वर के जन को पहचान सकते। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका फिरना, उसके तौर तरीके ये बात को बता देते कि कौन परमेश्वर का जन है। शुरुआती दौर में आप कुछ ही पलों में आप ये जान जाएंगे कि कौन परमेश्वर का जन। उसका अंदाज अलग होता है। तीसरे दिन वो निकल कर आ रही है, बड़ी उतावली के साथ में नहीं है, बड़ी उतावली के साथ में नहीं कि बस झट से किसी काम को करने के लिए फौरन पहुंची जा रही नहीं। शी टेक्स अ टाइम, वो समय को ले रही है। तीसरे दिन वो यहाँ पे राजा के पास में निकल कर आ रही। मेरे प्रिय, यूँ तो सारी आशीषें परमेश्वर की तरफ से बहती हैं, यूँ तो सारी आशीषें परमेश्वर की तरफ से बहती है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा भी एक उसमें छोटा सा हिस्सा होता है। आप एस्तर के जीवन को देखें और हो सकता है कि आप हैरान हो कि एस्तर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो कहाँ पे रहा करती थी, कुछ नहीं था उसके पास में, माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, बिल्कुल अकेले रहती थी। मर्दकी के पास में, अपने चचेरे भाई के पास में वो वहाँ पे रहा करती थी। एंड सडनली उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और वहाँ से उठ करके वो रानी बन जाती है जिसके पास में कुछ नहीं था, आज उसके पास में सब कुछ है। आज उसका पति 127 प्रांतों के ऊपर राज करता है, एक बहुत बड़ा राजा है। नाउ शी हैड एवरीथिंग। हो सकता है चीजें आपको अमेज करे, आपको हैरान करे, कैसे ये जन यहां से उठकर के यहां तक पहुंच गया। जब हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों को देखते, हम हैरान होते, प्रभु किस प्रकार से आपने इन लोगों को ब्लेस किया। जब हम परमेश्वर के लोगों को संसार में देखते, समटाइम्स यू आर अमेज्ड, प्रभु कितना बड़ा काम आपने इनके जीवन में किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस। ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से होता है। हम कभी भी किसी समय योग्य नहीं होते कि हम आशीष को पा सके। हम कभी भी डिमांड नहीं कर सकते, प्रभु आपको मुझे आशीष देनी चाहिए, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने भले हैं, हम अच्छे कार्य करते, एंड लॉर्ड यू नीड टू ब्लेस मी, और आपको मुझे आशीष देनी चाहिए। हम इस भाषा में परमेश्वर के पास में नहीं आ सकते। इट इज ऑल हिज ग्रेस, वही सिर्फ उसका अनुग्रह होता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके छुटकारे में आपका भी हिस्सा होता है, आपके छुटकारे में आपका भी हिस्सा होता है। और यहां पे हम इस बात को देख रहे हैं। एस्तर का जीवन हो सकता है आपको हैरान करता हो, एस्तर की बातें आपको हैरान करती हो, कैसे एक जन यहां से उठकर के इतनी ऊंचाई के ऊपर पहुंच सकता है। पर आप देखें उसके मसीही चरित्र को, आप देखें उसकी मैच्योरिटी को, आप देखते उसकी मसीही परिपक्वता को। आप देखें कि ये महिला कितनी परिपक्वता के साथ में ये आगे की ओर जा रही है। एक बहुत दिक्कत का समय है, एक बहुत मुश्किल का समय। राजा के पास में हम ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। कानून था कि कोई भी जन राजा के पास में बगैर उसकी आज्ञा के अगर उसके इनर कोर्ट में उससे मिलने के लिए जा रहा है, उसके लिए कानून था कि वो मार दिया जाएगा। देयर वाज अ लॉ, एक कानून था। और यहां पे ये रानी जो है, ये बड़ी उतावली के साथ में नहीं करी, एट विल काम नहीं करी, जो हमारे मन में आएगा उन चीजों को नहीं करी। शी वेट्स, समय को बिता रही है। आप देखिए मेरे साथ में नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसके दूसरे पद में यहां पे क्या लिखा हुआ है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। और जो उतावली से दौड़ता है, उतावली से दौड़ता है, वो चूक जाता है। चूक जाता है। कई बार हम बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, बस मन में आया और हम खट से भाग गए, मन में आया और खट से भागे। हमने सोचा, हमने समझा, हमने इससे बात की, हमने उससे बात की, और उतावली है, बस जल्दी से हम कुछ जाते और हम कुछ भी जाके कर जाते। जो उतावली से भागता है वो चूक कर जाता है। और यहाँ पे उसकी शुरुआत में लिखा हुआ है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। ज्ञान रहित रहना, कौन सा ज्ञान चाहिए? परमेश्वर के विषय का ज्ञान चाहिए है। हम यहाँ पे एस्तर को पाते हैं, परमेश्वर के ज्ञान से भरी हुई है, एंड ये बड़ी उतावली से चीजों में नहीं जा रही है। शुरुआती बातें हमको दिखा देती है यस कौन परमेश्वर का जन है और कौन परमेश्वर का जन नहीं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के जन को पहचानना ये मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे एक जन है, पहचाना जा रहा है कि ये परमेश्वर का जन है। उतावली से नहीं भाग रहा है, अपनी इच्छा में नहीं जा रहा है, ठहर करके जा रहा है, वेट करके जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छे से वेट कर लिया है, और उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ रहे, उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ रहे। परमेश्वर के लोगों को देख करके हो सकता है आप हैरान हो, प्रभु कितनी बड़ी आशीष है आपने उनको दी है, हमको भी चाहिए प्रभु, हमको भी दे दीजिए। यस, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करना चाहते, पर आप उनकी मैच्योरिटी को देखें, मसीह परिपक्वता को देखें कि किस प्रकार से वो मसीह जीवन में वो परिपक्व थे और किस प्रकार से उन कार्यों को कर रहे थे। हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने बड़ी आशीष को ढेला,
पर आप देखें हन्ना के जीवन को, आप देखें हन्ना के जीवन को, वो अपनी सारी बातों को लेकर के परमेश्वर के पास में जाती थी। सारी बातों को लेकर वो अपने पति से झगड़ा नहीं कर रही है, वो सौतन से झगड़ा बनने से झगड़ा नहीं कर रही है, वो बिगड़ नहीं गई, वो खराब नहीं हो गई, वो बुरी नहीं हो गई। अपनी सारी बातें लेके वो परमेश्वर के साथ में जाती थी, परमेश्वर के पास में जाती थी और वहां पर अपने हृदय ओंडेल लेती थी और साल भर साल वो ऐसे करती रहती थी। एंड एक दिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, सब कुछ उसके जीवन में बदल गया। परमेश्वर के लोग उतावली के साथ में नहीं भाग रहे होते, परमेश्वर के लोग बिल्कुल उतावली से नहीं भाग रहे होते। आप देख करके आप पहचान जाएंगे कौन परमेश्वर का जन है, कौन परमेश्वर का जन है। उसके जीवन में ठहराव होता है। हम उतावली से हम चीज़ों में भाग नहीं रहे होते, हम ठहरते, परमेश्वर के सामने ठहरे होते, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में दिखाई देती है। इसहाक बड़े चैन से रहता था, आराम से रह रहा था, एंड सडनली एक अकाल आ जाता है। और जब अकाल आया तो लोग जो थे वो बस उस जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह पे जाने लगे। एंड आइजैक वो वहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है। लोगों ने उससे कहा, चलो आइजैक लेट्स गो, यहाँ तो फैमिन है, यहाँ तो अकाल है, चलो हम यहाँ से चलते, किसी बेहतर जगह पे जाते। यस आई एम कमिंग, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। और वो वहीं पे ठहरा रहा। लोग आते थे और लोग उससे कहते, चलो यहाँ तो अकाल है, लेकिन वो ठहरा रहा, वो वहां पे ठहरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भूसा नहीं है जिसको हवा उड़ा करके ले जाती है। मैन विथ रूट्स, जड़े हैं हमारी, हम स्पॉन्टेनियसली काम नहीं करते, हमारे मन में जो आ गया हम उसकी भी भावना में हम बह करके आगे नहीं चले जाते। वी आर पीपल विथ रूट्स, हमारी जड़े हैं, हम परमेश्वर में मजबूती के साथ में खड़े हुए। पहले आवश्यक ये है कि परमेश्वर से पूछे क्या करना है, इससे पहले कि आगे की ओर जाए। अकाल हमको नहीं मारेगा और अकाल से हम ऐसे नहीं बचने पाएंगे। परमेश्वर से जीवन आता है, परमेश्वर से जीवन आता है, अकाल से नहीं। और कहीं भरपूरी है, वहां पे हमारे जीवन में भरपूरी नहीं आ जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर हमारे साथ में रहने पाए। यदि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है तो भरपूरी के इलाके में भी हमको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, और यदि कंगाली के इलाके में भी होंगे, यदि अकाल के इलाके में भी होंगे, वहां पर भी खूबसूरती हमारा वेट कर रही। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक गॉड विथ यू, परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर को अपने साथ में आप लेकर के चले। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आइजैक इज डूइंग। आइजैक ने यही किया, वो ठहरा रहा, उतावली से नहीं कर रहा है। सब लोग जा रहे हैं, हमको भी चलना चाहिए, अकाल में कौन टिकता है, इसमें कौन सी पूछने की बात है। और ये भी क्या परमेश्वर से पूछना चाहिए, अकाल में रुकोगे तो जो कुछ है वो भी सब बर्बाद हो जाएगा। भाई हमको तो समझदारी नहीं नजर आ रही। समझदारी इस बात में है मेरे प्रियो कि आप ठहर करके परमेश्वर के सामने ठहरे और उसके बाद में आप एक्ट करें। शुरुआती दौर, फर्स्ट वर्स इस बात को बता रही है एस्तर कितनी मजबूत है। किसी ने उसको युद्ध लड़ना नहीं सिखाया, उसको मालूम है ये बिल्कुल छोटी जगह से उठ करके ये इतनी ऊंचाई पे क्यों पहुंच गई, क्योंकि उसको मालूम है कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। वन मोर टाइम वर्स नंबर 1 को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तीसरे दिन एस्तर अपने राज के वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन ये निकल के जा रही है। 2 दिन इसने क्या किया, तीसरे दिन निकल कर के जा रही है। फिर परमेश्वर के जन को पहचानना डिफिकल्ट नहीं होता, उसका कैरेक्टर शो कर रहा होता है, उसका चरित्र जो है वो उन बातों को शो कर रहा होता है। किस प्रकार से काम करते, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी, कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के लोग किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप देखिए अय्यूब उसका 10वां अध्याय 11 और 12 पद को देखेंगे, क्या लिखा। इतनी बड़ी दिक्कत अय्यूब के ऊपर है, इतनी बड़ी समस्या अय्यूब के ऊपर है, उसके दोस्त भी उसको विरोध आके करे, कहीं उसको सपोर्ट नहीं। पर आप देखिए उस बड़ी मुसीबत के बीच में अय्यूब किस प्रकार से बात कर रहा है। जी, फिर तूने मुझ पर चमड़ा जी और मांस चढ़ाया जी और हड्डियां और नसें गूंथ कर के मुझे बनाया है। परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु ये नहीं कह रहा है प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया, आपने मुझे त्याग दिया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, और फिर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, और फलाने तो ऐसे और ये तो ऐसे और वो तो वैसे और ये इस किस्म का काम करते प्रभु, लेकिन आप उनके साथ में तो अच्छे रहते, मेरे साथ में आपने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। लॉर्ड यू आर नॉट गुड, आप अच्छे नहीं है और मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, ये सारी बातें नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है और परमेश्वर के प्रभु आपने मुझे बनाया है, यू हैव क्रिएटेड मी, मेरे हड्डियों के ऊपर मांस आप ही ने चढ़ाया है, उसके ऊपर खाल आप ही ने चढ़ाई है, मेरे नसों को गूंथ करके प्रभु आप ही ने मुझे बनाया। और आगे क्या लिखा हुआ है,
तूने मुझे जीवन दिया तूने मुझे जीवन दिया है और मुझ पर करुणा और की मुझ है पर करुणा की है और तेरी चौकसी और से तेरी चौकसी से मेरे प्राण की मेरे रक्षा हुई प्राण है। की रक्षा। प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, तेरी करुणा मेरे ऊपर रही है एंड तेरी चौकसी के कारण प्रभु मैं जीवित हूँ। आप परमेश्वर के जन को देख करके पहचान सकते हैं इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी, इन मुश्किल समय में भी सही बातें उसके मुंह से बाहर निकल करके आ रही हैंगी। आप देखें मरियम को देखें, लूका उसका पहला अध्याय उसके 38 पद में देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मरियम के पास में स्वर्गदूत आता है और वो कुछ बातें उससे कहता है एंड मरियम का रिस्पॉन्स क्या है जी। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आई एम योर सर्वेंट। प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका जन हूँ। मरियम कह रही मैं तो आपकी दासी प्रभु, और जो आपकी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए, जो आपकी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। कई बार हमें लगता नहीं हम प्रभु के लोग हैं, हम तो आराधना करते, हम तो स्तुति करते, हम तो कलीसिया में जाते, हम तो प्रभु के जन हैं एंड प्रभु आएंगे और एक दिन हमको अपने साथ में लेकर के चले जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो मसीही परिपक्वता कहां पे है? वो मसीही परिपक्वता, वो क्रिश्चियन मैच्योरिटी आपके अंदर कहाँ है? वो ठहराव आपके जीवन में कहाँ है? इट इज सच ए बिग प्रॉब्लम। ये कितनी बड़ी दिक्कत है जो कि एस्तर के ऊपर आई हुई है एंड एस्तर को राजा के पास में जाना है एंड कानून ये कहता है नहीं, कोई भी राजा के पास में उसके बगैर बुलाए उसके इनर चेंबर में नहीं जा सकता एंड यदि कोई जाएगा तो कानून है कि वो मार दिया जाएगा। एंड हियर इज एस्तर जा रही है। कैसे जा रही है? हाँ, तीसरे दिन जा रही। ऑन द थर्ड डे, 2 दिन क्या कर रही थी? हाँ, व्हाट वाज शी डूइंग ऑन द 2 प्रीवियस डेज? 2 दिन पहले वो क्या कर रही थी? ऐसे उसका 4था अध्याय और 19 पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखें परमेश्वर के लोग किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं जी। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। क्या कह रही है एस्तर? मर्दकियों क्या कहलवा रही है? सब लोग इकट्ठा होके क्या करो? मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ जी और ना कुछ पियो जी। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी जी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई जी। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। क्रिश्चियन मैच्योरिटी, मसीह परिपक्वता को आप देखें। यहाँ पे एस्तर क्या कर रही है? वो कह रही मर्दके तुम जाओ, अपने तमाम लोगों को इकट्ठा करो और लोगों से कहो उपवास करें, प्रार्थना करें। मैं भी अपनी दासियों के साथ में मैं भी उपवास करने जा रहा हूँ। 3 दिन और 3 रात हम कुछ नहीं खाएंगे, हम परमेश्वर के सामने ठहरेंगे। अपने तमाम कामों को छोड़ करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम ठहरेंगे एंड तब विजय हमारे जीवन में निकल कर के आने पाएगी। हम परमेश्वर को खटखटाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के सामने ठहरेंगे। कई बार बड़ी दिक्कतों का सामना अपने जीवन में हम कर रहे होते हैं और हम ढेर सारे आंसू बहा रहे होते हैं और हम ढेर सारे परेशानी को अपने सर के ऊपर ले रहे होते हैं और खूब परेशान हो रहे होते हैं। पर तरीका क्या है? तरीका क्या? यहाँ पे एक लेडी, आप हैरान मत हो इसके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन को देखे कि कहां से ये कहां पे पहुंच गई। इसलिए पहुंच गई क्योंकि इसको मालूम है विजय कैसे आती है, इसको मालूम है कि परिवर्तन कैसे आता है। आप दाऊद के जीवन को देख के हैरान मत हो कि दाऊद कहां से निकल के कहां पहुंच गया। आप अब्राहम के जीवन को देख करके, आप डैनियल के जीवन को देख करके, आप पतरस, याकूब, यूहन्ना के जीवन को देख करके, बाकी लोगों के जीवनों को देख करके डू नॉट बी सरप्राइज। आप हैरान मत हो कि लोग कहां से निकल करके कहां पहुंच गए। ये वो लोग हैं जिनको तरीका पता था, जिनको तरीका पता था। और तरीका क्या है? योएल उसका 2 अध्याय 15 से 17 पद। क्या तरीका है? अपने सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पीओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा
यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा जी। और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, जी। ना जाति जाति उसके उपमा देने पाए, जी। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने जी। पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जी जी जी। और उसके बाद में क्या होगा? तब तब यहोवा को अपने देश के अपने विषय में देश जलन के हुई विषय में और उसने जलन अपनी हुई। प्रजा पर जी, तरस और उसने खाया। अपने प्रजा के पर तरस खाया। You want a breakthrough in your life? आप अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखना चाहते? This is the way। अपने कपड़े मत फाड़े, अपने मन को फाड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके आप ठहरे और आप उससे कहे, प्रभु हम पे दया करें। उपवास का दिन ठहराए, बैठे परमेश्वर के सामने एंड वेट करें उसके सामने, एंड तब बड़ा काम आपकी जीवन में होने पाएगा। ऑन द थर्ड डे, जैसी मर्दकी ने कहा, और ये दौड़ती हुई राजा के पास में नहीं चलेंगे, शी वेटेड, इसने इंतजार किया, खुद उपवास किया, इसके साथ में इसकी दासी उपवास कर रही है। मर्दकी से कहा, तुम भी सब लोग इकट्ठा हो एंड लेट अस सिट डाउन एंड प्रे। हम फास्ट करेंगे, 3 दिन कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, एंड तब विजय हमारे जीवन में निकल करके आने पाएगी। परमेश्वर ने सिद्धांत यहोशू को बताया था। यहोशू उसका 3रा अध्याय और 5वें पद में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आशाकम करेगा। तुम अपने आप को पवित्र करो। यहोशू ये नहीं कह रहा तुम प्रार्थना करो, यू प्रे, तुम फास्ट करो और तुम प्रार्थना करो। यहोशू यहाँ पे कह रहा है तुम अपने आप को पवित्र करो। फास्ट रखें, उपवास रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें, प्रभु किस बात में हमको बदलने की आवश्यकता है, कौन सी बात है जिसमें हमको परिवर्तन की आवश्यकता है। कई बार हम इस भावना से भरे होते, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हमने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल बढ़िया है और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, फिर भी पता नहीं हमारे जीवन में ये ऐसे क्यों हो रहा है। हम तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, अपनी तमाम बातों को बड़े अच्छे से लेकर के चलते, हम तो कुछ गड़बड़ नहीं करते, फिर भी पता नहीं हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आती। इनको आशीष मिल जाती है, उनको आशीष मिल जाती है, ये तो ऐसा करते, वो तो वैसा करते, हमारा परमेश्वर हमसे नाराज है और हम अपने परमेश्वर से नाराज हैं। यहोशू कह रहा है तुम अपने आप को आज पवित्र करो, तब कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में बड़े काम करेंगे। ग्रेट प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, बड़े बड़े वायदे हैं जो परमेश्वर ने किए। परमेश्वर का वचन वायदों से भरा हुआ है। 8000 से भी ज्यादा वायदे परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। इस मौसम में, सीजन के लिए परमेश्वर बड़े बड़े वायदे जो है वो आपसे करे, पर वो कब पूरे होंगे? जब आप अपने आप को पवित्र करके उसके सामने आकर के खड़े हो। कई बार हमको लगता है नहीं, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप देखें यशायाह उसका 6वां अध्याय पहले पद से 7 पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे विराजमान देखा। आपने देखा? आपने देखा कभी? परमेश्वर ने क्या आपको कभी ये वाला दर्शन दिया? हाँ, यशायाह वो जन है जिसको परमेश्वर इतना बड़ा दर्शन दे रहे हैं। ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का इतना बड़ा भविष्यवक्ता, कितना बड़ा दर्शन है जो प्रभु ने उसको दिया। जब जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, उस दिन क्या हुआ? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। Such a beautiful vision, कितना खूबसूरत, कितना जबरदस्त ये दर्शन है जो प्रभु ने यशायाह को दिया। कितना जबरदस्त है जी। आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय
हाय मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ क्योंकि वाला मैं मनुष्य हूँ अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और हूँ। अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, जी, क्योंकि मैंने सेनाओं के मैंने यहोवा सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को महाराजा धीराज को अपनी आंखों से अपनी देखा है। आंखों से देखा तब है। एक सराप, यहाँ देखिए, यहाँ पे एलिशा क्या, यहाँ पे यशायाह क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि ओ इज़मी, हाय मुझ पे, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला जन हूँ और मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है। What a great vision! कितना बड़ा ये दर्शन है जो प्रभु ने इसको दिखाया। और आप देखें ये जन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ओ इज़मी, हाय मुझ पे, मैं तो अशुद्ध होठों वाला जन हूं और मैंने परमेश्वर को अपने सामने देख लिया। ये कह रहा नहीं प्रभु, वाओ, मैं डिजर्व करता था, मैं इस योग्य था कि आप मुझे ऐसा दर्शन दिखाए। हो प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं आपके दर्शन को देखने पाया। आगे क्या लिखा हुआ है? तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरे पाप क्षमा हो गए। चाहे कितने आप अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत क्यों ना कर रहे हो, कोई ढेर सारी बातें ऐसी होती है जिनको अभी भी चेंज होना जरूरी होता है। आप अपने आप को चाहे आत्मिक स्तर पे कितनी ऊंचाई पे क्यों नहीं देखे, आपको लगे आपको सब कुछ मालूम है, यू नो इट ऑल, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आप जानते, उसके बावजूद भी मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया की आपको आवश्यकता है। उसके बावजूद भी हमको पवित्र होने की आवश्यकता है। यहाँ पे शायद कह रहा है, ओ इज़मी, मैं तो पवित्र होठों वाला जन हूँ। ये शायद वो जन डेफिनेटली नहीं होगा जो अपने मुंह से गंदी गंदी बातें बोलता हो, गंदे मजाक करता हो, किसी को गालियां देता हो। एक नॉर्मल एक परमेश्वर का जन होगा। परमेश्वर के जन अपने होठों के ऊपर ध्यान रखता होगा कौन से शब्द इसके मुंह से निकले। उसके बावजूद भी ये कह रहा, ओ इज़मी, हाय मुझ पे, मैं तो अशुद्ध होठों वाला जन हूं। आप चाहे किस आत्मिक स्तर पे क्यों नहीं हो, आवश्यकता इस बात की है कि आप उसके सम्मुख आए और आप उससे कहें, प्रभु आप मुझे पवित्र करें, आप मुझे पवित्र करें। परमेश्वर का खूबसूरत वायदा है अंत के दिनों के लिए, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर ढेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान जो है वो भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग जो है वो सपने देखने पाएंगे। परमेश्वर भविष्यवाणियां देना चाहते, परमेश्वर दर्शन देना मांगते, परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करना चाहते, पर किससे कहें, किसको दर्शन दें, किसके द्वारा वो भविष्यवाणी को करवाए, किसको वो सपनों के द्वारा, किससे वो बात करे। आवश्यकता इस बात की है कि हम पवित्रता के साथ में उसके पास में आने पर हम परमेश्वर के वचन को खोलते, हम परमेश्वर के वचन को देखते, बड़े बड़े वायदे हमको दिखाई देते और हम कहते हैं, हाँ प्रभु ये वाला चाहिए, प्रभु उसको पूरा कर दीजिए। पन्ने पलटे, प्रभु ये वाला वायदा बड़ा अच्छा है, मेरे जीवन में होना चाहिए, प्रभु मेरे को दे दीजिए। दिस इज द वे वी लिव। इस प्रकार से अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे होते हैं। God is ready. परमेश्वर तैयार है दर्शनों को देने के लिए, भविष्यवाणियों को देने के लिए, सपनों के द्वारा आपसे बात करने के लिए। Where are those people? वो लोग कहाँ हैं जो परमेश्वर के सामने आएंगे, घुटने टेक कर कहेंगे, Oh is me Lord, I'm a man of unclean lips, हाय मुझ पे, मैं तो अशुद्ध होठों वाला जन हूं, प्रभु मुझे पवित्र करे, प्रभु मुझे पवित्र करे। जिस साल उजिया मर गया, उस दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि परमेश्वर वो बड़े ऊंचे सिंहासन के ऊपर वो विराजमान परमेश्वर है। बड़े वायदे हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में फुलफिल करना चाहते। फिर परमेश्वर को अपने लोगों के प्रति जलन हुई और उसने उनके ऊपर दया खाई। Yes, God wants to bless you. वो सिर्फ प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर नहीं, पर वो जलन को रखने वाला परमेश्वर आपके प्रति वो जलन को रखता है और आपके पक्ष में निकल करके आके खड़ा होना मांगता है। वो आपके साथ में खड़ा होना मांगता है, वो आपके साथ में दिखना मांगता है। पर वो कब होगा? ये बड़े बड़े काम आपके जीवन में कब होंगे? जब हम पवित्रता के साथ में हम उसके पास में निकल करके आएंगे। परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा है, पिछले दिनों हमने उसके वायदों को देखा। वी आर सो हैप्पी, प्रभु धन्यवाद, आप ये बड़े काम हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है, इससे पहले कि वो काम आपके जीवन में हो, आप पवित्रता के साथ में उसके पास में निकल करके आने पाए। एक बार फिर से देखेंगे उन बड़े वायदों को। योएल उसका 2 अध्याय 21 पद से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
हे देश तू मत डर, देश तू मत तू डर, मगन हो तू मगन हो और आनंद कर, और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने क्योंकि बड़े यहोवा बड़े ने काम किए बड़े-बड़े हैं। काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मैदान के पशुओं, मत डरो, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी जी, और वृक्ष फलने लगेंगे, जी, अंजीर का वृक्ष जी, और दाखलता Amen, अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। जी, हे सिय्योन के लोगों, के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो मगन हो और आनंद करो, और आनंद क्योंकि करो। तुम्हारे लिए वो वर्षा जी, अर्थात बरसात की पहली हालेलुया, वर्षा जी, बहुत तायत से बहुत तायत देगा से देगा और पहले के समान पहले के अगली समान और अगली पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। जी, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख और मधु रसकुंड में नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। उमड़ेंगे। जिन वर्षों की जिन उपज वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों जी, और ये लेक और हासील जी, ने और गजाम नामक टिड्डियों ने जी, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे जी, बीच भेजा जी, खा ली खा ली थी, थी। मैं उसकी हानि हानि तुमको भर दूंगा। भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए जी, आश्चर्य के काम किए हैं। हालेलुया। मेरी प्रजा की आशा जी, फिर कभी ना फिर कभी ना टूटेगी। टूटेगी। तब तुम जानोगे तुम जानोगे कि मैं इसराइल मैं के इस्राएल बीच के में हूँ बीच में हूँ। और मैं यहोवा जी, तुम्हारा परमेश्वर हूँ जी, और कोई दूसरा नहीं। जी, मेरी प्रजा की आशा जी। फिर कभी ना टूटेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वायदे इसलिए नहीं है कि आप उनको पढ़ें और आप बड़े आनंद के साथ में भर जाएं। परमेश्वर के वायदे इसलिए हैं कि वो आपके जीवन में फुलफिल होने पाए, पूरे होने पाए। ढेर सारी बातें जो भी हमने पढ़ी हैं और ढेर सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, वो इससे लिखी है ताकि वो तमाम बातें आपके जीवन में फुलफिल होने पाए, पूरी होने पाए। पर वो कैसे पूरी होंगी, किस प्रकार से? जब मसीह परिपक्वता आपके जीवन में आएगी। बड़ी उतावली से हम भाग रहे होते, हियर इज द लेडी ऑफ गॉड, यहाँ पे हम एक परमेश्वर की महिला को देख रहे। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन राजा के पास में आ रही। अभी राजा के पास में जाने का समय नहीं, अभी परमेश्वर के पास में भी राजाओं के राजा के साथ में मुझे समय बिताने का समय। और वो घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने ठहरी। 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, परमेश्वर के सामने वो ठहरी हुई। एंड थर्ड डे पे वो राजा के पास में निकल करके जा रही है उससे बात करने के लिए, उससे बात करने के लिए। यही तरीका होता है। यू वांट विक्ट्री इन योर लाइफ, आपने जीवन परिवर्तन देखना चाहते, आप हैरान होना चाहते, आप ये बड़े आश्चर्य कदम अपने जीवन में देखना चाहते, पैटर्न ये है, परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने आप को पवित्र करे, एंड तब वो आपके पक्ष में जलन को रखता हुआ आएगा और वो आपके ऊपर दया खाएगा और वो आपके साथ में खड़ा होगा और वो दिखने पाएगा कि वो आपके साथ में, एंड तभी तमाम बातें आपके जीवन में फुलफिल होने पाएंगी। हालेलुया। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। एस्टर उसका 5वां अध्याय पहले पद से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तीसरे दिन एस्तर अपने राज के वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ा दिया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज तक दिया जाएगा। अभी एस्तर ने कुछ कहा नहीं, अभी एस्तर ने कुछ कहा नहीं। राजा इज प्रिपेयर्ड, द किंग इज प्रिपेयर्ड, तैयार है आधा राज उसको देने के लिए। तीसरे दिन, जब आप तीसरे दिन मूव करेंगे, जब आप आत्मा में ड्रेंस्ड होंगे, बिल्कुल डूबे हुए होंगे, परिपक्व होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ में समय बिता के, आत्मा के साथ में समय को बिता के कंप्लीटली ड्रेंस्ड होंगे, डूबे हुए होंगे आप आत्मा में, जब आप आगे निकल के जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजा के पास में चुनाव नहीं है, राजा के पास में चॉइस नहीं है। मैन, वो हमारे साथ में, चॉइस आपके पास में है। आप जीतेंगे या आप हारेंगे, ये राज्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन परिस्थितियों में, इन हालातों में आप बड़ी विजय को हासिल करेंगे या आप हार जाएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो लॉर्ड इज विथ यू, परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आप उसकी सहायता को लेके विजय की ओर नहीं जा पा रहे, ये बड़ा दुखदाई बात है।
ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो आप देखिए यहाँ पे रानी जो है ये निकल करके आ रही है, और जब ये रानी सामने दिखाई देती है, राजा अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, और राजा रानी को देख करके ही इज प्लीज्ड, ही इज हैप्पी। The king has no choice। राजा के पास में और कोई चुनाव नहीं है। यहाँ पे एक महिला है जो कि आत्मा से भरी हुई, आत्मा से परिपूर्ण है, परमेश्वर के साथ में समय को बिता करके वो निकल करके आई है, एंड द किंग हैज नो चॉइस। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजा के पास में कोई चुनाव नहीं है, उसको हाँ ही बोलना है, उसको हाँ ही बोलना है। और वो अपना जो गोल्डन सेप्टर है वो सामने सामने कर देता है। रानी आकर के उसको छू लेती है, एंड राजा कहता है, रानी एस्थर, मांग तू क्या मांगती है, वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम मुझे मांगो और मैं तुमको आधा राज भी मैं तुमको दे दूंगा। वॉट एवर, आधे राज का मतलब ये, वो जस्ट वॉट एवर, जो कुछ भी तुम बोलोगे। आधे राज की बात नहीं हो रही कि आधा राज नहीं, यहाँ पे क्या जा रहा है, वॉट एवर, जस्ट वॉट एवर यू आस्क, जो कुछ तुम कहोगी, राजा कह रहा है जो कुछ तुम कहोगी उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह में मूव करना शुरू करें, परमेश्वर के ग्रेस में जीना आप शुरू करें, उसके अनुग्रह में आप मूव करना शुरू करें, एंड यू विल फाइंड किंग्स सबमिट टू यू। और आप पाएंगे कि राजा आपके सामने झुक करके आपकी बातों को फुलफिल करेंगे। राजा का मंशा क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या चाह रहे और परमेश्वर की मंशा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। यू वांट टू विन, आप जीतना चाहते, परमेश्वर के सम्मुख जाए, अपने कपड़े मत फाड़े, अपने दिल को फाड़े, परमेश्वर के सम्मुख जाए, उसके सामने ठहरे, एंड गो ऑन द थर्ड डे। उतावली के साथ में नहीं, पहले अच्छे से परमेश्वर के साथ में समय बिता लीजिए। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझिए कि तीसरे दिन ही चमत्कार होते नहीं, कई बार समय हमको और भी बिताना पड़ता है। परमेश्वर के सामने अच्छे से समय को बिता करके जब आप राजा के सम्मुख जाएंगे, he is going to say yes to you, वो आपसे हाँ बोलने जा रहा है, वो आपसे हाँ बोलने जा रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह में जीना आप शुरू करें। नहम्याह उसका 8वां अध्याय उसके दूसरे पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। स्वीकार करी। नहम्याह कह रहा है राजा की कृपा दृष्टि, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए जो कुछ मैंने राजा से कहा, राजा ने मेरी बात मान ली। फिर परमेश्वर के ग्रेस में आप मूव करना शुरू करें, परमेश्वर के अनुग्रह में आप मूव करना शुरू करें। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग स्कूटर से जा रहे थे, एंड उस जगह के पर इस हिस्से में डिवाइडर नहीं थे, एंड सामने से एक जवान लड़की, अभी हाल ही में शायद उसने कार सीखी थी, बड़ी स्पीड से वो जा रही थी, बिल्कुल पास से, हमारे पास से वो हो करके गुजरी, और मेरी भावना ये नहीं थी अरे बाप रे बाप प्रभु हम बच गए। एकदम से मेरा जो स्पॉन्टेनियस जो रिप्लाई था, एकदम से जो मेरे अंदर बात आई, और वो ये आई, नहीं, यू कैन नॉट हिट मी, तुम मुझको टक्कर नहीं मार सकते, मेरी परमेश्वर की सुरक्षा मेरे साथ में रहती है, चाहे कितने वाइल्ड ड्राइवर क्यों नहीं हो, यू कैन नॉट हिट मी, तुम मुझे नहीं छू सकते, गॉड इज विद मी। परमेश्वर के अनुग्रह में आप मूव करना शुरू करें, परमेश्वर के ग्रेस में आप मूव करना शुरू करें। ढेर सारी गवाहियाँ हैं मेरे प्रियो इस बात की। एक परिवार है कलीसिया का, और काफ़ी साल पहले की बात है, गर्मी के दिनों में दिन में उनका घर थोड़ा सा बाहर की इलाके में था, एंड वो घर से वो सुबह निकल गए थे, परिवार घर में कोई नहीं था उस समय, एंड शाम को वो लोग लौट के आए। जब शाम को लौट के आते तो क्या देखते कि घर में बीचों बीच में उनके तखत के ऊपर एक पोटली बंदी रखी, उनके घर का सारा सामान जो था, सारा मेन सामान जो था, बड़ी पोटली में बंद करके रखा हुआ है। घर का ताला टूटा हुआ था, एंड अंदर सब कुछ उल्टा सीधा था, एंड दे कुड नो, वो समझ गए इस बात को कि यहाँ पे चोर आया, और चोर ने सब कुछ को समेट लिया, पर वहां से लेके कुछ नहीं जा पाया। चोर अंदर आया, उसने सब कुछ को समेटा, पोटली बना ली, पर लेके वहां से कुछ नहीं जा पाया। जब ये लोग शाम को आते, देखते घर का ताला टूटा हुआ है, अंदर जाते, दे फाउंड एवरीथिंग, एक एक चीज उनको मिल नहीं पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करें, परमेश्वर के ग्रेस में आप अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है, एक शादी के बीच में हम लोग थे, एक जगह पे शादी का रिश्ता जो था वो तय हो रहा था, और सारी बातें हो गई, सब कुछ बिल्कुल फाइनल हो गया, दोनों परिवार मिले, और हम लोग भी वहाँ पे बीच में थे, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। पर जब वहाँ से हम लोग निकल के आ रहे थे, मुझे कुछ फीलिंग अच्छी वाली नहीं लग रही थी, और मुझे लग रहा था प्रभु यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। और पर मैं उनमें से किसी से ये नहीं कह सकता था कि नहीं भाई ये शादी से बाहर आ जाएगी, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं है। मैं प्रार्थना में कहना का प्रभु
अगर आपकी इच्छा में नहीं है तो ये चीज़ों को आप ख़त्म कर दीजिए। रात में हम लोग लौटे, अर्ली मॉर्निंग जब मैं सुबह सो करके उठता हूँ और फ़ोन कॉल से मैं सो के उठा, लड़की के भाई ने मुझे कॉल करके बोला, नहीं भैया हम लोग शादी में आगे नहीं जा रहे, इस शादी में हम लोग आगे नहीं जा रहे। परमेश्वर के अनुग्रह में आप अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए जो कुछ मैंने राजा से कहा, राजा मेरी सारी बातें मान रहा था। परमेश्वर के वचन के खूबसूरत वायदे हैं, वो सब वायदे इसलिए नहीं है कि आप उनको पढ़ें और आप उनको देख के बड़े खुश हो जाएं और किताब बंद करके, बाइबल बंद करके आप उसको शेल्फ पे रख दें। ये वायदे इसलिए है ताकि वो आपके जीवन में फुलफिल होने पाए। ये वायदे इसलिए कि आपके जीवन में फुलफिल होने पाए। सीखें परमेश्वर के लोगों का तरीका, कैसे परमेश्वर के लोग विजय को प्राप्त करने पाए। एस्तर को देख के हैरान मत होइए, दाऊद को देख के हैरान मत होइए, अब्राहम को देख के हैरान मत होइए, बाकी परमेश्वर के लोगों को देख करके आप हैरान मत होइए। प्रभु उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कहां से आ गया? खामोशी से झांक करके देखिए और आपको मिलेगा कि वो घुटने थे जो कि परमेश्वर के सामने टिके रहे, वो घुटने थे जो परमेश्वर के सामने टिके रहे। एंड वो अल्फाज उनके मुंह से निकले थे, प्रभु हम पे क्षमा करे, प्रभु हमको दया, हम पर दया करे, हमको अपने करीब आने दे। ओ इज मी लॉर्ड, आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, हाय मुझ पे, मैं तो अशुद्ध शब्दों वाला जन हूं। परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे। वो आपके लिए जलन को रखते हुए वो आ रहा है, वो दया करना चाहता है, वो आपके साथ में दिखना चाहता है, एंड वो बड़े कामों को आपके जीवन में करना चाहता है। पर वो कह रहे हैं आज तुम अपने आप को पवित्र करो, तब कल वो आपके बीच में बड़े चमत्कार को करेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हम पापियों से प्रेम किया खुदावन। हम मनुष्य खुदावन जिसकी हर कल्पना पाप की ओर जाती पिता, जो कि बुराई से भरे पिता, उसके बावजूद भी आपने हमसे प्रेम किया और आपने हमको शुद्ध और पवित्र करके पिता परमेश्वर आपने हमको धर्मी ठहराया और अपना बेटा अपना बेटी हमको बना लिया। ये सिर्फ आप कर सकते हैं पिता परमेश्वर, ये सिर्फ आप कर सकते पिता। मनुष्य की पाप में डूबा रहता है, उसको वहां से निकाल करके खुदा अपना बेटा आप ही बना सकते, धर्मी आप ही बना सकते। हम आपका धन्यवाद देना चाहते इस बड़ी मोहब्बत के लिए खुदा जो कि आपने हमसे रखी है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं खुदा कि अपने वचन के तौर तरीके हम लोगों को सिखाएं और होने पाए खुदा कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन की इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को हम व्यतीत करने पाए, आपके सामने ठहरने पाए, पवित्रता के साथ में आपके सामने आए, ताकि आपके बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाए। बड़ी उतावली से चीजों में ना कूद जाए प्रभु, ये बात अपने लोगों को सिखाए। बड़ी उतावली से हम चीजों में कार्य न करें, हम ठहरे परमेश्वर, हम आपके सामने ठहरने वाले लोग होने पाए और आपसे सामर्थ पा करके आपकी इच्छा में हम आगे की ओर मूव करने वाले लोग होने पाए पिता परमेश्वर। अपनी कलीसिया को आप सिद्ध करें, अपने लोगों को आप सिद्ध करें, आप परिपक्व करें पिता। क्रिश्चियन मैच्योरिटी लोगों के अंदर आने पाए, मसीह परिपक्वता लोगों के जीवन में आने पाए, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम निकल करके आने पाए। हम सिर्फ आशा से बस इंतजार न करते प्रभु एक दिन आप बड़े काम को हमारे जीवन में करेंगे, पर होने पाए प्रभु कि हम आपके सम्मुख ठहरे और हम उन सही कामों करने पाए, अपने हिस्से को हम सही से फुलफिल करने पाए, ताकि आप ये बड़े आश्चर्य कर्म अपने हमारे बीच में करने पाए पिता परमेश्वर। देखे संभाले अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में अपनी कलीसिया को आप आगे की ओर लेके चले। आपका फजल, आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर रेस्ट करने पाए प्रभु। जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखें संभाले, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।